हेलो स्टूडेंट, हम मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमने मॉडल क्वेश्चन पेपर में 40 MCQs ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग MCQs हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज the physician has prescribed magnesium esomeprazole for a client with eruptive gastritis. The nurse should administer the medicine. Okay, क्या है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करके रखा है क्या? नेक्सियम। अब नेक्सियम प्रिस्क्राइब करके रखा है, उसका आधा नाम क्या है? एसोमेरापेराजोल। ओके, एसोमेपेराजोल। तो अब ये किस लिए है? इरोजिव गैस्ट्राइटिस के लिए, है ना। तो अब नर्स उसको कब एडमिनिस्टर करेगी? तो उसको कब एडमिनिस्टर करना है? खाना खाने से 30 मिनट पहले। ओके, 30 मिनट बिफोर द मील। कब प्रिस्क्राइब करना है? खाना खाने के 30 मिनट पहले। ओके, अब क्यों करना है? प्रोटोन पंप इनहिबिटर शुड बी टेकन पीरियर टू द मील। ठीक है, क्यों? ताकि प्रोटोन पंप इनहिबिटर जो होता है वो उसको ले सके। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The client on the physician, sorry, the client on the psychiatric unit is in a uncontrolled walk and the threatening other clients and stop. What is the most appropriate action for the nurse to taken? ठीक है, क्या है कि एक क्लाइंट है, वो कहाँ पे? साइकेट्रिक यूनिट में। ठीक है, अब क्या हो रहा है? वो अनकंट्रोल हो रहा है और दूसरे स्टाफ और क्लाइंट को भी परेशान कर रहा है। तो नर्स की अप्रोप्रिएट उसमें ड्यूटी क्या है? तो वो क्या है? कॉल सिक्योरिटी फॉर द असिस्टेंस एंड प्रॉपर टू सेडेट द क्लाइंट। ठीक है, क्या करना है? सिक्योरिटी को बुलाना है और उसके बाद में क्या करना है? क्लाइंट को प्रॉपर असिस्ट करना है। ठीक है, इफ़ अ क्लाइंट इज थ्रेट टू द स्टाफ एंड अदर क्लाइंट्स टू द नर्स शुड फॉर द हेल्प प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर टू मेडिसिन सच एज द हेलिडोल टू सेडेटिव। ओके, हिम। क्या करना है? उसको सेडेटिव देना है, मेडिसिन देना है और क्या करना है? स्टाफ को बुलाना है। किसके लिए? उसको, सिक्योरिटी स्टाफ को उसको हैंडल करने के लिए, क्योंकि अकेले उससे तो हैंडल होगा नहीं वो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द नर्स चेक द फंडस ऑफ द क्लाइंट ऑफ फर्स्ट postpartum day, she noted that fundus is firm, is at the level of the umbilicus and is displaced to the right. The next action the nurse should take is to। ठीक है, एक नर्स है, वो क्या कर रही है? पोस्टमार्टम के फर्स्ट डे में फंडस चेक कर रही है। तो क्या हो रहा है? उसको जो फंडस का अम्लाइकस लेवल तक फील हो रहा है। तो अब नर्स क्या करेगी? तो क्या करेगी नर्स? चेक द क्लाइंट फॉर द ब्लडर डिस्टेंशन। क्या करेगी? चेक करेगी क्लाइंट को, काय के लिए? ब्लडर डिस्टेंशन के लिए। ओके, इफ़ द फंडस ऑफ द क्लाइंट डिस्प्लेस्ड टू द साइड एंड माइट incident of the full bladder, the next action should be nurse to check the bladder distension and catheterization is necessary। क्या करेगी? चेक करेगी पेशेंट को और उसके बाद में क्या करेगी? उसका कैथेटराइजेशन करेगी यदि ब्लडर फुल है तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।
A client is administered to the hospital. What is the temperature? Sorry, with the temperature of 99.8 degree Fahrenheit. Complaint: the blood tank, hemoptysis, fatigue, and night sweating. The client symptom for the consist with the diagnosis of. तो एक क्लाइंट है वो क्या कंप्लेंट लेकर के आवा है कि क्या हुआ है 99.8 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट फीवर है, ठीक है। फीवर है, फीवर ही हम लोग इसको बोलेंगे। फीवर है, साथ में क्या है, हीमोप्टाइसिस है, फटीग है, नाइट स्वेटिंग है। तो साइन एंड सिम्टम के आधार पे क्या डायग्नोस वो करेंगे, तो वो डायग्नोसिस क्या होगी, ट्यूबरक्लोसिस। ओके, क्या होगी, ट्यूबरक्लोसिस। अब देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा वेस्नल। द लो ग्रेड टेम्परेचर, ब्लड टैंक स्पूटम, ओके, हीमोप्टाइसिस मैंने पहले ही बताया, फटीग, नाइट स्वेटिंग, सिम्टम कंसिस्ट with the tuberculosis. Okay, now next question. A client is seen in the clinic for the temperature of migraine headache. Okay, sorry, treatment of migraine headache. The drug Elimintex, okay, Samtepine sustain to prescribe for the client. Okay, which of the following in the client's history should be reported to the doctor? तो क्या है, डॉक्टर के पास में क्या हिस्ट्री रिपोर्ट होगी, तो होगी प्री एंजाइमेटल एंजाइना। ओके, क्या होगी, प्री एंजाइमेटल एंजाइना। अब देख लेते हैं इसका थोड़ा सा वेस्नल क्या है। तो इफ़ द क्लाइंट हैज़ द हिस्ट्री ऑफ प्री-एंजाइमेटल एंजाइना, he should not be prescribed type 10 prescriptions preparation because they cause vasoconstriction and coronary spasm. Okay, there is no contraindication to take antidepressant drug in the client with the diabetes, cancer, and cluster headache. Okay, so making answer A, B, C is incorrect. सिर्फ जो मेडिसिन है वो किसको कर सकते हैं, ट्रीजमाइन एंजाइना को के पेशेंट को हम, वो जो मेडिसिन है कौन सी मेडिसिन है, लिमिटेक्स, ये क्या करेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्लाइंट विथ सस्पेंडेड meningitis is admitted to the unit. Okay, the doctor is performing the assessing to determine meningeal irritation and spinal nerve root inflammation. Positive curving sign is charted if the nerves node. Okay, तो नर्व्स क्या करेगी, तो नर्व्स को क्या करना है, पेन ऑन फ्लेक्शन ऑफ द हिप एंड नी, ये नोट करना है। ओके, क्या नोट करेगी, पेन इन फ्लेक्शन ऑफ द हिप एंड नी, इसी को क्या बोला जाता है, कर्वनिंग साइन। पॉजिटिव कर्वनिंग साइन इज पॉजिटिव इफ द पेन इन फ्लेक्शन ऑफ हिप एंड नी, द ब्रुजिन्स्की साइज, ब्रुजिन्स्की जो साइन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्वनिंग साइन और ब्रुजिन्स्की जो साइन है ये अधिकांश पूछा जाता है। तो ब्रुजिन्स्की साइन जो है वो कब पॉजिटिव आएगा, इफ़ द पेन ऑकर इन फ्लेक्शन ऑफ द हेड एंड नेक इनटू द चेस्ट। सो ओके, तो क्या होगा, ब्रुजिन्स्की साइन कब पॉजिटिव आएगा, फ्लेक्शन ऑफ द हेड एंड नेक करेंगे तब पेन महसूस होगा, तो ब्रुजिन्स्की साइन होगा। और कर्वनिंग साइन कब समझ में आएगा, फ्लेक्शन ऑफ द हिप एंड नी को एक साथ फ्लेक्स करेंगे तब क्या होगा, यदि पेन होता है तो कर्वनिंग साइन पॉजिटिव होगा। ओके,
Now next question. The client with Alzheimer disease. Okay. The being assistance with the activities of the daily living. The nurse note that the client use her toothbrush to brush her hair. The nurse is answered that a client is exhibiting. तो क्या होगा इसमें? नर्स क्या करेगी? तो क्या है? एस्पेक्सिया। क्या ऑब्जर्व करेगी या क्या करेगी? अब देखिए यहाँ पे अल्जाइमर का पेशेंट है। आपको पता है अल्जाइमर के पेशेंट को क्या प्रॉब्लम होती है? भूलने की बीमारी। ठीक है, अधिकांश अल्जाइमर के पेशेंट भूलने लगते हैं। तो अब वो क्या कर रहा है? टूथब्रश से क्या कर रहा है? हेयर को ब्रश कर रहा है। ओके, तो क्या है यहाँ पे एग्जिबिट क्या करेंगे क्लाइंट को कि एपेक्सिया है। ठीक है, एपेक्सिया इज द इनेबल टू एज ऑब्जेक्ट अप्रोप्रिएटली। ओके, एनोक्सिया इज द लॉस ऑफ सेंसरी कंप्रीशन। अब देखिए एस्पेक्सिया का मतलब क्या है? एपेक्सिया का इज़ द इनेबिलिटी टू यूज़ ऑब्जेक्ट अप्रोप्रिएटली, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको कैसे यूज़ करना है ये नहीं पता चल रहा है। ओके, या भूल गया है वो। अब देखिए अल्जाइमर का पेशेंट तो ऑब्वियसली यहाँ पे भूलने वाली तो बात आएगी। अब एनोक्सिया है, एनोक्सिया एक यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है। तो उसका मतलब क्या है कि लॉस ऑफ सेंसरी कंप्रेशन। ओके, अब यहाँ पे तीसरा वर्ड क्या दिया है? एनोमिया। एनोमिया का मतलब क्या है? इनेबिलिटी टू द फाइंड वर्ड। ओके, कि उसको वो वर्ड फाइंड नहीं कर पा रहा है कि क्या बोलना है या ये क्या है। ओके, अब चौथा वर्ड क्या है यहाँ पे? एफेक्सिया। एफेक्सिया का क्या मतलब है? कि इनेबिलिटी टू द स्पीक एंड अंडरस्टैंड, जो जिन लोगों को बोलने और समझने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? एफेक्सिया। एनोक्सिया का मतलब क्या है? कि फाइंड वर्ड करने में, फाइंडिंग में दिक्कत आएगी। उसके बाद में क्या है? एगोनेशिया क्या है? क्या है? एगोनसिया। तो एगोनसिया का क्या मतलब है? लॉस ऑफ सेंसरी परसेप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The client with the dementia is expressing confusion late in the afternoon and before bedtime. The nurse is aware that the client experiencing what is known as. तो क्या कहलाएगा ये? ये क्या कहलाएगा? साउंड ओइंग। ओके, क्या कहलाएगा? साउंड ओइंग। अब साउंड ओइंग है क्या? Increased confusion at night is known as sound-owing syndrome. Okay, sound-owing syndrome किसको बोलेंगे? Confusion is a night. Okay, this increased confusion occur when the sun being too sad and continues during the night. Okay, now next question. The nurse with confusion said to the nurse, I haven't had anything to eat all day long. When are they going to bring breakfast? The nurse saw the client in the day room eating breakfast with other client 30 minutes before this conversation. Which response would be best for the nurse to make? देखिए सारे क्वेश्चन हैं काफ़ी लेंदी, लेकिन मैं बता दूं आपको कि एम्स में यदि आपने कभी एग्ज़ाम दिया होगा एम्स के, तो सारे क्वेश्चन आपको इसी टाइप के मिलेंगे। ठीक है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं कि लंबी चौड़ी थ्योरी दी होती है, उसमें आपको कंक्लूड करके निकालना पड़ता है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ओके, तो क्या होगा कि जो नर्स है क्या रिस्पॉन्स करेगी या क्या सेंस निकालेगी?
तो आई विल गेट यू सम जूस एंड टोस्ट, ओके। वुड यू लाइक समथिंग easy, okay? The explanation is the client who is confused might forget that he ate earlier. Don't argue with the client, okay? Simply get him some time to the eat that satisfied him until lunch, okay? क्या होगा कि यदि कोई पेशेंट ऐसा कर रहा है आर्ग्यू कि मैंने ब्रेकफास्ट खाया ही नहीं है, बोल रहा है, तो उसे आर्ग्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको ऑफ़र कीजिए, कुछ टाइम में दे दीजिए ताकि वो लंच तक सेटिस्फाइड रहे, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब एक्सिलॉन, ओके, फॉर द क्लाइंट फॉर अल्जाइमर डिसीज़. Which side effect is the most effective associated with the drug? तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, डॉक्टर है उन्होंने क्या प्रिस्क्राइब किया है, एलेक्सॉन प्रिस्क्राइब किया है। किस क्लाइंट के लिए किया है, अल्जाइमर के पेशेंट के लिए, ठीक है, अल्जाइमर डिसीज़ है। तो इसका क्या है, मोस्ट जो एसोसिएटेड साइड इफ़ेक्ट होगा वो क्या होगा, तो क्या होगा, नोसिया, ओके। क्या होगा, नोसिया। नोसिया इसका मोस्ट साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। नोसिया एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट इज़ वेरी कॉमन इन द क्लाइंट टेकन एसिटोकोलोलिस्टस inhibitors such as the Alexion, okay. Other side effect is include liver toxicity, dizziness, unsteadiness and clumsiness, okay. The client is might already be experiencing urinary incontinence or headache, but they are not necessarily associated, okay. क्या है कि जो नैलेक्सोन लेने से क्या होगा कि क्या देखने को मिलेगा आपको, इसके साइड इफ़ेक्ट, डिजीनेस, लीवर टॉक्सिसिटी, और क्या देखने को मिलेगा, क्लमनेस देखने को मिलेगी, और इसके साथ साथ क्या है कि हेडेक, और क्या देखने को मिलेगा आपको एक चीज़, अनकंट्रोल इन यूरिनरी इनकॉन्सिस्टेंस देखने मिलेगा, लेकिन ये उतने ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, ओके। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट है MCQ जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। आई होप आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये MCQ से इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।